यहाँ बड़ी अहम एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गई जो हमारे एक सिस्टमेटिक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जिसमें स्टेक होल्डर्स के साथ बार बार डिस्कशंस की जाती हैं। तो आज ये कश्मीर डिवीज़न में हुई है। इसी तरह से हमने फ़ैसला किया है कि हर महीने की पहली सैटरडे को ये मीटिंग की जाएगी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग टूरिज़म डिपार्टमेंट की, both in directorates of Jammu as well as Directorate of Kashmir, because tourism department in itself एक बहुत dynamic department है, इसके issues बहुत dynamic होते हैं, and so therefore we need to be responding in quick real time. अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जैसे गोयर की कैंसलेशंस हुई हैं, तो उस पर काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई हैं, उसमें किस तरह से हम उसको रिस्पॉन्ड करें कलेक्टिवली स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार, और ताकि हमारे नंबर्स जो बहुत रिकॉर्ड हाई नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वी शुड नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर somebody wants to come to Jammu Kashmir and is not able to because of some flight issues or anything. इसी तरह से आने वाले G20 के मामले में you are aware that third tourism working group meeting is going to be held in Srinagar. This is a great opportunity for all of us in Jammu and Kashmir to project Jammu and Kashmir and its tourism to the whole world. ये बहुत बेहतरीन opportunity है कि जम्मू कश्मीर को global scale पे, global platform पे recognize किया जाए as one of the best prime destinations of tourism in the world. इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमने टूरिज़म के सेक्टर को बहुत डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है और हाथ में उठाया है ये काम. जैसे फिल्म टूरिज़म हो गया, माइस टूरिज़म हो गया, वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज़म हो गया, तो ये डिफरेंट सब सेक्टर्स ऑफ टूरिज़म हैं. और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस हैं, पत्नी टॉप, कटरा, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, उसके हट के जो भी डेस्टिनेशंस आगे हिदर टू अनटच डेस्टिनेशंस हैं, कैसे उन पे फोकस किया जाए, कैसे उनकी प्रमोशन की जाए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशंस हुए. और टूरिज़म इज़ अ सेक्टर which deals with almost everybody in our society, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी को हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट करता है. ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा हमारा टूरिज़म GSDP कंट्रीब्यूट करता है, तो वो इसलिए हम सबको बढ़ चढ़ के इसमें कंट्रीब्यूट करना है, इसकी प्रमोशन में और इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने में. थैंक यू. ये बताइए सर, आखिरी सवाल, G20 सम्मेलन में बहुत सारे अभी भी टूरिस्ट्स यहाँ पे हैं, क्या उनके लिए डूज एंड डोंट्स होंगे क्या? क्योंकि उस टाइम में जो है, देखिए G20 जो है, G20 इवेंट इज़ हैपनिंग इन द लास्ट वीक ऑफ May. आवर एफर्ट इज़ टू एंश्योर दैट everybody who is a tourist, be it a domestic tourist or an international tourist, is facilitated in every which way. And tourism department and government of Jammu and Kashmir is welcoming everybody who comes as a tourist to Jammu Kashmir with open arms to have a taste of our warmth and hospitality. Thank you. सर, आपकी तवक्कात क्या है? ये समिट से टूरिज्म सेक्टर को कितना बूस्ट मिल सकता है? देखिए, आप जानते हैं कि G20 कंट्रीज़ और बिकॉज जम्मू कश्मीर को चूज़ किया गया है थर्ड टूरिज़म वर्किंग ग्रुप में, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत फ़ख्र की चीज़ है. ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत मेजर अचीवमेंट है और ये अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट करने की, प्रमोट करने की एंड एज ए ग्लोबल टूरिज़म डेस्टिनेशन पूरी दुनिया के सामने रखने की. मैं अभी चंद दिन पहले जो G20 एम्बेसडर्स हैं और हाई कमिश्नर्स हैं, I had gone to make a presentation about Jammu and Kashmir tourism. I'm happy to share with all of you that everybody was enthused after seeing that presentation and after seeing the wonderful quality and the beauty that Jammu and Kashmir has across length and breadth. Thank you.